हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर मौजूद वह जगह जहां सड़कें साल में 6 महीने पूरी तरह से बंद रहती है। ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। बर्फ से ढके उस पहाड़ पर कुतुब मीनार से 5 गुना और समंदर से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी सुरंग बन रही है जिसे एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहा जा रहा है। यहाँ 1,000 से ज्यादा मजदूर दिन रात 24 घंटे उस पहाड़ को चीरने में लगे हैं जो 4500 करोड़ वर्ष पुराना है। हीरा सिंह राठौर चैनल में आज हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर -45 डिग्री तापमान में बनाई जा रही एक ऐसे सुरंग की बात करने वाले हैं जो भारत को चीन के ऊपर ऐसी बढ़त देखेगा जिससे चीन गलवान पार्ट 2 करने की कभी सोच भी नहीं पाएगा। यह वो सुरंग है जिसके बनने से कम 10 साल तो लगने ही वाले हैं और इस पर खर्च होगा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 8300 करोड़ इस सुरंग का लगेगा। और इस सुरंग का जो नाम है वो है जोजिला सुरंग, जिसके बनने की एक लंबी और रोमांचक कहानी है। हम उस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारा वीडियो पसंद करें तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सब्सक्राइब का एक बटन दबाते हैं तो हमारा मनोबल यानी कि मेरा मनोबल और बढ़ता है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और मेरी एक वीडियो बनाने में पूरा हफ्ता खर्च हो जाता है। इसलिए मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बात करते हैं उस सुरंग के बारे में। -45 डिग्री तापमान में जब हाथ जम जाता है उस जगह पर बन रही है सुरंग की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उस पूरे इलाके को समझते हैं जहां पर यह सुरंग बन रही है। जी हां, श्रीनगर से लेह की दूरी करीब 425 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में करीब 12 से 15 घंटे का समय लग जाता है। इसी रास्ते में नेशनल हाईवे 1 पर श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बर्फीला रास्ता है जिसे जोजिला पास कहा जाता है। यह इतना खतरनाक है कि साल में 6 महीने बर्फबारी के कारण इसे बंद करना पड़ता है। इसके बंद होने पर लद्दाख का पूरा देश से सड़क संपर्क टूट जाता है, यानी आप सड़क के रास्ते श्रीनगर से ले नहीं जा सकते। आम दिनों में जब मौसम ठीक रहता है तो यहाँ पर 14 किलोमीटर के रास्ते से गुजरने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इसी जोजिला पास में 14.20 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है जिसका नाम है जोजिला सुरंग। इस सुरंग का निर्माण समंदर से करीब 11,575 फीट की ऊंचाई पर हो रहा है। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, ठंड के कारण हाथ जम जाते हैं। वहाँ पहाड़ों को काटने के लिए ड्रिल मशीन लगातार चलाई जा रही है। इस सुरंग का निर्माण 2 शिफ्टों में 2 तरफ से हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में लगे कुछ मजदूर लेह की तरफ से तो कुछ श्रीनगर की तरफ से सुरंग को खोदने में लगे हैं। सुरंग निर्माण में सबसे ज्यादा समस्या ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने की है। जब मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें सांस लेने की परेशानी शुरू हो जाती है। टनल के अंदर उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे इसके लिए बाहर से पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसके अलावा ग्लेशियर के पिघलने के कारण सुरंग में पानी बहता रहता है जिससे निकालना भी एक चुनौती है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि अगर मजदूर नंगे हाथ से किसी सामान को छू ले तो ऐसा लगता है कि वो उसमें जम जाएगा। बावजूद इनके कि उनकी कोशिश होती है कि हर दिन
कम से कम 10 फीट सुरंग में अंदर जाएं और फिर डायनामाइट के जरिए उसमें ब्लास्ट करें। यह इतना खतरनाक होता है कि एक धमाके से पहले मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जाता है। मजदूर सुरंग के बाहर 400 से 600 मीटर की दूरी पर बने लोहे के कैबिन में चले जाते हैं, जिससे वह नुकसान से बच पाए। धमाके के बाद मजदूर फिर से सुरंग में अंदर जाते हैं। 4500 करोड़ वर्ष पुराने इस पहाड़ को तोड़ना अपने आप में एक चमत्कार है, जिसे भारतीय इंजीनियर्स पूरा करने में लगे हैं। वैसे डायनामाइट के धमाके में जो मलबा निकलता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। वह सड़क और सुरंग के अंदर दीवार बनाने में काम आ जाता है। 187 में फ्रांस और इटली ने माउंट सेनिस में टनल का निर्माण किया था। उस समय इसके बनने में 1 दशक से ज्यादा समय लग गया था। इस सुरंग की भी लंबाई उतनी ही थी जितनी जोजिला सुरंग की है, लेकिन इसके बाद इस तरह की सुरंग फिर कभी नहीं बनाई गई। इंजीनियर्स जर्मन सोमिल ने उस समय जिस टनल टेक्निक और इक्विपमेंट की शुरुआत की थी उसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। आज भी उसी तरीके से हैवी रॉक ड्रिल और डायनामाइट के धमाके होते हैं, जिससे पहाड़ों में सुरंग बनाई जाती है। हालांकि पुरानी तकनीक के साथ साथ न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे हादसों की संभावना बहुत कम होती है, जबकि काम की गुणवत्ता और गति बहुत अधिक होती है। यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा ऐसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। सवाल यह है कि आखिर असंभव से लगने वाले इस सुरंग का निर्माण हो क्यों रहा है? इसकी जरूरत क्या है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण लद्दाख से पूरे देश का साल भर संपर्क। दूसरा कारण चीन पर सामरिक बढ़त बनाना। हर साल जब श्रीनगर, लेह और लद्दाख में भारी बर्फबारी होती है तो श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद हो जाता है। लेह और लद्दाख साल में 5 से 6 महीने देश के बाकी हिस्सों में कट जाता है। इन कठिन दिनों को बिताने के लिए वहां के लोगों को 6 महीने का राशन भी पहले से ही जमा करना पड़ता है। दूसरी वजह की बात करें, सामरिक थी, यानी देश की सुरक्षा से जुड़ी। वर्ष 2020 में गलवान में भारत और चीनी आर्मी के बीच एक झड़प हुई थी। यहाँ भारी तो इंडियन आर्मी पड़ी, लेकिन संख्या ज्यादा चीनी आर्मी की थी। भारत की कम संख्या होने के पीछे का कारण था गलवान तक पहुंचने लगने वाला लंबा समय और मुश्किल रास्ता। लेकिन लेह लद्दाख में ऐसा पहली बार नहीं था कि चीनी आर्मी का इंडियन आर्मी से इनकाउंटर हुआ हो। वर्ष 2010 के बीच सेना कई बार आमने सामने हुई थी, लेकिन झड़प बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए खबर भी नहीं बनी। इसके अलावा पाकिस्तान ने इसी बर्फबारी और सड़क संपर्क के टूटने का फायदा उठाकर 1999 में कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी। हालांकि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। उस समय की सरकारों को इस बात का एहसास था कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान कारगिल, लेह और लद्दाख की सीमा पर समस्या बढ़ा सकते हैं। इसलिए 2004 में तब के पीएम मनमोहन सिंह ने सबसे पहले सोचा था कि जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख पहुंचने के वक्त को कैसे कम किया जाए, जिससे चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना सड़क मार्ग से तेजी से पहुंच पाए। 2004 में पीएम मनमोहन सिंह के मन में यह विचार जरूर आया, लेकिन 2012 तक इस पर कुछ नहीं हो पाया। टनल पर पहली बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2012 में बनी और 2013 में मनमोहन सिंह कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। 2014 के लोकसभा में से पहले आनंद फानन
में पीएम मनमोहन सिंह ने इसकी आधारशिला भी रख दी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और 2014 में सरकार बदल गई। कुछ समय तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद 2018 में श्रीनगर से लेह के बीच जोजिला पास के लिए एक नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई। नए प्रोजेक्ट रिपोर्ट से तय हुआ कि सोनमर्ग से मिनी मर्ग तक 33 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाए, जिसे 2 फेज में बांटा गया। पहला फेज जडमोरा से जोजिला के बीच है, जो 18.4 किलोमीटर है। दूसरा फेज 14.20 किलोमीटर लंबी जोजा टनल का निर्माण किया जाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 ट्विन ट्यूब सुरंग, 5 ब्रिज और 2 स्नो गैलरी है। यह सब तय होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से 2018 में इसकी आधारशिला रखी, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही टेंडर पाने वाली कंपनी ILFS दिवालिया हो गई। उसके बाद हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग को इसका ठेका दिया गया। टेंडर मिलने के कुछ ही समय बाद 2019 में लोकसभा चुनाव आ गया और काम शुरू ही नहीं हो पाया। 2020 में कोरोना की पहली लहर के काम बाद ने रफ्तार पकड़ी। तय हुआ कि 2023 के दिसंबर तक काम पूरा किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। नई तारीख दी गई कि दिसंबर 2026, लेकिन इस दुर्गम पहाड़ पर बर्फबारी के बीच सुरंग का निर्माण इतना मुश्किल था कि इस सुरंग को पूरा करने की नई तारीख दिसंबर 2030 तय की गई है। समय सीमा के लगातार बढ़ने पर सवाल उठा, जो जवाब भी आया। सड़क निर्माण में लगी एजेंसी BRO के कैप्टन IK सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र गंभीर रूप से हिमस्खलन वाला है। मौसम और इलाके की कठिनाइयों के कारण कई बार काम रोकना पड़ा। सुरंग को दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सीमा को संशोधित कर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। मौजूदा स्थिति में है कि इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। पहले फेज में ही जेट मोहर टनल है, जो 6.5 किलोमीटर का है, वह बनकर तैयार है, जबकि दूसरे फेज में 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल है, जिसका काम अभी जारी है। अब समझिए कि जोजिला सुरंग का इतना काम हो चुका है। 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग ट्विन सुरंग है, यानी पहाड़ के नीचे से 2 ट्यूब रोड बनाई जा रही है, एक आने के लिए तो दूसरी जाने के लिए। लेह की तरफ से श्रीनगर की तरफ से 3-3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है, यानी करीब 40% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। सुरंग के भीतर सुरक्षा की बात करें तो सड़क की दोनों तरफ हर 750 मीटर पर इमरजेंसी लंबाई होगी। यूरोपीय मानकों के अनुसार सुरंग के भीतर हर 125 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल करने की सुविधा होगी। पूरी सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा और मैनुअल फायर अलार्म का बटन भी होगा। सुरंग की दीवारों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस सुरंग में ऑटोमेटिक लाइट की सुविधा भी होगी और इससे गाड़ी चलाने की अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। सुरंग पूरी होने के बाद वक्त और पैसे की काफी बचत होगी। अब सवाल यह है कि जोजिला सुरंग के बनने से क्या क्या फायदा होगा। दरअसल अभी श्रीनगर और लेह के बीच यात्रा में तकरीबन 10 से 12 घंटे का समय लगता है। 12 घंटे तब लगते हैं जब बर्फबारी नहीं हो रही होती है, मौसम साफ रहता है। सिर्फ जोजिला दर्रे को पार करने में ही 3 से 35 घंटे का समय लगता है। जोजिला दर्रा बहुत खतरनाक है। इस रास्ते पर
तीखे मोड़ और खतरनाक ढलान है। इसकी वजह से यहाँ दुर्घटनाएं भी होती रहती है। जोजिला सुरंग बनने से जोजिला दर्रे को पार करने में बस 15 मिनट ही लगेंगे। साथ ही साथ दुर्घटना होने का खतरा भी कम होगा। अभी बालटाल से मीनामार की दूरी 40 किलोमीटर है। सुरंग बनने में से यह केवल 13 किलोमीटर रह जाएगी। यह पूरा इलाका बर्फबारी वाला है। इस इलाके से गुजरना खतरे से खेलने के बराबर होता है। सबसे खास बात है कि सर्दियों के मौसम में करीब 6 महीने इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में श्रीनगर से लेह के बीच यात्रा करने का एकमात्र विकल्प बचता है कि आप हवाई मार्ग से यात्रा करें। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सर्दियों में श्रीनगर से लेह हवाई मार्ग का किराया तकरीबन 44 लाख है। जब जोजिला सुरंग बन जाएगी तो लद्दाख का देश के पूरे दूसरे हिस्सों से साल भर के कनेक्टिविटी रहेगी। देश के किसी हिस्से से लद्दाख जाने के लिए हवाई यात्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पूरा होने से देश के सुरक्षा कवच एक और अध्याय जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जोजिला सुरंग सेना के लिए और लेह लद्दाख के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। हालांकि अभी इसके पूरे होने में काफी वक्त लग जाएगा। हीरा सिंह राठौर चैनल में यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।